बार्सिलोना की जो बिल्डिंग है ना, अगर आपने ये नहीं देखी तो फिर आपने कुछ भी नहीं देखा। सबसे पहले तो मैं ये ट्राई कर रहा था कि मैं इसको फ्रेम के अंदर लेके आऊँ। तकरीबन आधे से पौना घंटा यहाँ पे लग गया टिकट लेते हुए। एक फर्स्ट क्लास का टिकट मिला है। अभी भी क्यू में हम वेट कर रहे हैं और इधर से हम अपनी सिक्योरिटी चेक क्लियर करेंगे। ये है वो बूथ है जिससे आप वो QR कोड स्कैन करते हो। तो सही हो गया जी, क्योंकि ये एक टेंपल है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लोग उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। इसका नाम है ला सगर्दा फैमिलिया। ये वो सबसे पुरानी इमारत है, तो इनके लिए बहुत मोतबर है। मुझे लास्ट व्लॉग में जो मैंने विज़िट की थी मुझे लगा था कि वो है, लेकिन बेसिकली वो नहीं है। स्ट्रक्चर मिलता जुलता है, लेकिन ये वो एक्चुअल इमारत है जो बहुत टाइम से, जिसकी 150 साल से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है। अभी मैं ले रहा हूँ यहाँ से टैक्सी और टैक्सी पे चलते हैं। तो सामने हमें नज़र आ रही है अपनी बिल्डिंग जो हमने देखने के लिए जाना है। सबसे फेमस बिल्डिंग है और मैं इसी को देखने के लिए 2 दिन से वेट कर रहा था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा दूर ट्रैवल करके आना था। और अभी चलते हैं इसको देख। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और ये रही वो बिल्डिंग। भाई साहब, इस पे मैंने पूरी एक डॉक्यूमेंट्री देखी हुई है। और स्पेन की जो बार्सिलोना की जो बिल्डिंग है ना, अगर आपने ये नहीं देखी तो फिर आपने कुछ भी नहीं देखा। आपका ट्रिप तब तक अधूरा है जब तक आपने इस बिल्डिंग को विज़िट नहीं किया। और इसकी कंस्ट्रक्शन पिछले 150 ईयर से कंटिन्यूसली जारी है, और जो कि 2 साल पहले ख़त्म होनी थी, लेकिन क्योंकि कोविड की वजह से वो मुकम्मल नहीं हो सकी थी। इसलिए अभी जो इसकी डेट दी गई है वो है 2 साल के बाद की, और 3 साल के बाद की, कि ये 2026 में जाके मुकम्मल होगी। काफ़ी हद तक इसका काम मुकम्मल हो चुका हुआ है। जब मीनार थोड़े से रह गए हैं बनने वाले, वो जाके तो अभी कंप्लीट होने बाकी हैं। इधर सामने से रोड क्रॉस करके जाते हैं। नेक्स्ट अंदर जाने का देखते हैं कि हम जा पाते हैं या नहीं जा पाते, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा रश है। बहुत सारे लोग बाहर से ही इसको वीडियोस इसकी बना रहे हैं, पिक्चर्स वगैरह इसकी ले रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये ट्राई कर रहा था कि मैं इसको फ्रेम के अंदर लेके आऊँ, लेकिन ये फ्रेम में आती नहीं है। ये इतनी बड़ी और इतनी चौड़ाई में है कि मुश्किल है। मेरा तकरीबन आधे से पौना घंटा यहाँ पे लग गया टिकट लेते हुए, क्योंकि टिकट का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है कि आपको QR कोड स्कैन करना पड़ता है, फिर ऑनलाइन आपको टिकट बुक करना पड़ता है, और उसकी पेमेंट भी ऑनलाइन होती है। और उसके बाद जब आप टिकट बाई कर लेते हो, पहली बात तो ये कि नॉर्मल टिकट आपको मिलता ही नहीं है, क्योंकि हर बंदे की कोशिश होती है कि उस पर ही जाना। फिर जो फर्स्ट क्लास होती है फिर आप उसमें जाते हो, और फिर जो बिज़नेस क्लास है फिर वो टिकट महंगा होता चला। मुझे ये फर्स्ट क्लास का टिकट मिला है, और यह है कि उसमें भी मुझे तकरीबन 26 पाउंड से आई थिंक 28 पाउंड बनते हैं, तो वो मुझे टिकट जो है ना वो भी मिला है। उसके बाद ये है कि आपको रो में वेट करना पड़ता है, क्योंकि अभी मैं उधर से क्लियर करके अभी इधर आया ही हूँ, और एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर आपको जाना होता है। अगर आपने वो टाइम मिस कर दिया फिर आपको दोबारा से जो है टिकट तो आपका ज़ाया नहीं होता, लेकिन फिर आपको पीछे जाना पड़ता है, आपका टाइम काफ़ी ज़ाया हो जाता है। लेकिन उसमें बड़ी अचीवमेंट ये है कि मैंने आधे पौने घंटे में ये सारा प्रोसेस कंप्लीट किया, और मैं क्यू में ये कि लग गया। अभी आहिस्ता से जैसे ही हमारा नंबर आता है फिर हम भी ऊपर जाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं टूर के साथ हूँ, गाइड के साथ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो मुझे फ्रेंच में बताएगा, क्योंकि इंग्लिश वाला ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। पहली बात तो मिलता ही नहीं है। एक मिस्टेक हुई है कि मुझे कल रात को इसका बुक कर लेना चाहिए था, और आज जिस टाइम पे मुझे अब मैं आया हूँ उस टाइम पे मुझे आना चाहिए था, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, विल गो एंड सी। अभी भी क्यू में हम वेट कर रहे हैं, और इधर से हम अपनी सिक्योरिटी चेक क्लियर करेंगे। दैन उसके बाद हम ऊपर जाने के या जहाँ तक इनकी लिमिटेशन सेट है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको पूरा ऊपर जाने देंगे। आई थिंक जो सिर्फ नॉर्मल अंदर का व्यू है वो आपको दिखाएंगे, और उसके बाद आपको बोलेंगे जी थैंक यू सो मच, अब आप जा सकते हैं। बाकी इसका आर्किटेक्ट बहुत ही प्यारा है दिखने में। सो अभी सीन कुछ इस तरह से है कि मैंने बुक किया था टूर के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे इंग्लिश टूर नहीं था मिला, इसलिए मैंने फ्रेंच के साथ बुक कर दिया। यहाँ पे ये ऑप्शन है कि आप आगे चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आप टूर के साथ हो तो आप टूर के साथ ही जाओगे। लेकिन मैंने उनसे बात की कि मुझे फ्रेंच नहीं आती, मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। दैन फिर उन्होंने मुझे अलाउ किया कि आप यू कैन गो बाय योर सेल्फ। और सेकंड एक चीज़ ये है कि यहाँ पे बूथ लगे हुए हैं, जहाँ पे आपको
सारी इंस्ट्रक्शन वगैरह सुन सकते हो, जो कि मेरे लिए है क्योंकि मैंने टूर के साथ जाने से मना किया है, तो इसलिए वो इंटायरली अप टू मी। मैंने उसको कैसे फॉलो करना है, सारी गाइडलाइंस और सारी इंस्ट्रक्शंस वो आपको फॉलो करनी पड़ती है। नीचे सिक्योरिटी चेक भाई एयरपोर्ट से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, और सीरियसली आई मीन सारे कपड़े उतरा के, और ये नहीं कि मुझे हर किसी को ही आई मीन के सिर्फ एक टी शर्ट जो मैंने पहनी और ट्राउज़र, उसके अलावा जो भी आपने ज्वेलरीज वगैरह सारा कुछ, तो रात को लिक्विड वगैरह मेरे पास थे, कुछ खाने पीने के लिए सारा कुछ उन्होंने भिजवा दिया। और थोड़ा सा अफसोस हुआ, वो जब खाना ज़ाया आता है फिर मुझे अफसोस होता है थोड़ा सा, लेकिन ये है कि मैं आ गया हूँ, बैग बिल्कुल खा लिया, कुछ भी नहीं है, मैं हूँ, मेरे साथ मैं हूँ, और मेरे साथ बस मेरा एक फ़ोन है, दैट्स इट। और फिर इसी से आप रिकॉर्ड वगैरह कर सकते हैं, कोई कैमरे वगैरह की भी आपको अलाउ नहीं है। हाँ, जो छोटे कैमरे हैं उनसे आप रिकॉर्ड वगैरह कर सकते हो। बेसिकली ये है इसका मॉडल, और ये बिल्कुल ऐसा ही है, और इसके ऊपर जो मिडल में जो स्लीव लगनी है वो अभी तक नहीं लगी, जो कि अभी इसकी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने में टाइम है। बिल्कुल आप इसको इधर से देखें और फिर इसको इधर से देखें तो ये बिल्कुल सेम है। ये है वो बूथ है जिससे आप वो QR कोड स्कैन करते हो और फिर उससे आप सब कुछ लिसन कर सकते हो इजीली, क्योंकि कभी कभी आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही फिट बैठता है और कभी कभी चीज़ें टोटली उसके ऑपोजिट चली जाती हैं। बट यही कि जितनी ज़्यादा लर्निंग कर सकता हूँ करता हूँ, जगह को एक्सप्लोर करता हूँ, फिर ये आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं होती वो मैं बिल्कुल भी शेयर नहीं करता। टिकट का एक नया एक्सपीरियंस था, पहले ही मैंने ऐसे टिकट बुक की है जब मैं लंदन आई पे गया था, लेकिन उसके लिए आप एक्चुअल में भी जाकर टिकट बाई कर सकते हो, लेकिन इसमें तो टिकट मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है सीरियसली, और 15 मिनट में 20 मिनट में आपको पता ही नहीं टिकट होगा। आई थिंक सबसे जो टूरिस्ट प्लेस है वो यही है, मुझे इसको सबसे मिडिल में या सबसे पहले रखना चाहिए, लेकिन मैंने इसको एंड पे रखा। या इसके बाद भी 2-3 चीज़ें हैं जो आई थिंक मुझे लगता है कि मैं विजिट नहीं कर पाऊँगा, बट चलते हैं और फिर देखते हैं। ये वीडियो भी काफ़ी लंबी होने वाली है दूसरी वीडियोज़ की तरह, सो आई थिंक मे बी मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूँ, बट आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं एक में एडिट करके इसको अपलोड कर दूँ। बाकी 2 वीडियोज़ आपने देखी हैं और इसको भी देखिए, इसको भी लाइक करें, और ये सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और प्यारी तो वीडियो सारी होती हैं, बट ये भी होने वाली है उनमें से एक। तकरीबन 8 से ज़्यादा क्लिप है जो कि 5-6 मिनट से भी ऊपर के हैं। मेरा आई थिंक घंटा यहाँ भी चलना जाएगा, तो मैंने इसलिए डिसाइड किया कि मैं इसको ऐसे एक्सप्लोर करता हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग स्किल के साथ, और फिर वैसे आप लोगों के साथ मैं इसको शेयर करता हूँ। चलें जी, इधर से हम इसके अंदर जाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, और मैंने यहाँ तक पूछ लिया कि भाई वीडियो अलाउ है, तो उन्होंने कहा जी हाँ जी आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, नॉट विद द प्रोफेशनल कैमरा, बट हाँ जो कैमरा आपके पास है उससे आप रिकॉर्ड कर सकते हो। और यहाँ पे एक एक चीज़ जो उन्होंने यहाँ पे लगाई हुई है ना, उसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्योंकि ये इनका बहुत ही मुकद्दस टेम्पल। चलें जी, एक और चीज़ आ गई है जी, आप यहाँ पे टोपी नहीं पहन सकते, सही हो गया जी, क्योंकि ये एक टेंपल है। बोल तो सकते हो आप, बट बहुत लाइट आवाज़ में, क्योंकि स्पेस और साइलेंस एंड मेडिटेशन, और खूबसूरती के मामले में ये बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। और अगर मैं बोलूँ तो इन शॉर्ट में छोटे छोटे अल्फाज में ये कह सकता हूँ कि इसको तकरीबन पिछली 5 जनरेशन से इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है। सगारदा फैमिली जो कि इसकी कंस्ट्रक्शन में को करवा रही है, और पिछली 5 जनरेशन से ये चलता आ रहा है। सेकंड इसमें ये है कि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। इंटरनेट पे भी मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसमें भी यही है, और एक क्लिप में भी यही आपको एक्सप्लेन करेंगे। कोविड-19 की वजह से इसकी कंस्ट्रक्शन रुक गई थी, अदरवाइज़ कभी इसकी कंस्ट्रक्शन रुकी नहीं है। इस चीज़ को देख के हम ये कह सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी कितना बड़ा एक मजहब था। And we have to go downstairs, only go for the prayer. Yeah, and if you have to go upstairs, you have to pay more. All right. But I think there's still construction is going on.
वैसे तो मैंने काफ़ी टेंपल विज़िट किए हैं। काफ़ी से मुराद ये है कि पाकिस्तान में तो एक दो ही होगा शायद, लेकिन यूके में मैंने विज़िट किए हैं। लेकिन ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और बहुत अट्रैक्टिव है सीरियसली। मे बी आपको कैमरे में वैसे ना नज़र आए, लेकिन यहाँ से जो रोशनी अंदर को आती हैं और एक एक चीज़ की हिस्ट्री यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन की, एक एक चीज़ के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। और यहाँ पे किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आने की। मुस्लिम, ज्यूज़, क्रिश्चियन तो हैं ही हैं, कोई भी यहाँ पे आ सकता है। मैंने बहुत सारी लोग यहाँ पे हिजाब में देखे हैं, बहुत सारे मुस्लिम देखे हैं यहाँ पे। वैसे तो नॉट ओनली मुस्लिम हिजाब करते हैं, और भी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो हिजाब करती हैं। लेकिन अगर आप किसी को देखते हो कोई हिजाब में है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो मुस्लिम है। और भी बहुत सारे जो मज़हब हैं वो हिजाब को करते हैं। कुछ लोग हिजाब को लाइक करते हैं तो इसलिए हिजाब करते हैं। अगर तो आपने और ऊपर जाना है तो उसके लिए आपको 10 यूरो और पे करने पड़ेंगे, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 60 मीटर है। इधर से ये है कि सिर्फ एक ही एरिया इन्होंने खोला हुआ है जो कि सिर्फ आपको ब्रिज साइड दिखाता है। तो मैं अब थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ या क्या करूँ, क्योंकि अभी लाइट अच्छी है और भी वीडियो रिकॉर्ड मैं कर सकता हूँ। बट क्योंकि अगर मैं उधर जाऊँगा और फिर वहाँ पे क्यू भी लगी हुई है तो जाते जाते लेट हो जाऊँगा। माइट भी टिकट फिर ना मिले, फिर आधा घंटा पौना घंटा लग जाए, लाइट चली जाए यहाँ से। क्योंकि अभी 5 बजने 5:30 तो हो गए हैं। तो क्योंकि सूर्य आर्किटेक्ट ने ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है ना कि एंड तक, सूरज के एंड तक जाते तक भी इसकी जो सूरज की रोशनी है वो हॉल के अंदर तक आए। सो ऐसा ना हो कि मैं ऊपर जाऊँ और उधर जाते जाते तक रोशनी ख़त्म हो जाएगा, फिर बस हमारा चक्कर ही लगे। बट एनीवे नेक्स्ट बाहर चलते हैं।